हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू श्री कोचिंग क्लास। तो चलो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 12 इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल क्या है एंड वन वेरिएबल क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चे लोग, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है 2x + 4 = 9। जैसे कि पता है कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, ए टू जेड के बीच में जितने भी लेटर्स है ना, वो इक्वेशंस के साथ अगर हम लोग यूज करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर नंबर है या नंबर के साथ कोई भी लेटर्स अगर आ रहा है ना, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो कि ये हमारा क्या है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। अब यहाँ पे इक्वेशन देखो, इक्वेशन हमारा क्या है 2x + 4 = 9। तो यहाँ पे x हमारा क्या है, x हमारा वेरिएबल है। एंड जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ओनली एक लेटर है, ओनली वन वेरिएबल है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या है हमारा इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मान लो अगर मैंने 4 के साथ भी अगर x लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि ये 2 वेरिएबल हो गए? नहीं, स्टिल ये वन वेरिएबल है, क्योंकि ये भी x है एंड ये भी x है। तो जब यहाँ पे लेटर चेंज होता है, मान लो अगर यहाँ पे मैंने x की जगह अगर y रिप्लेस किया एंड 2x + 4y हो गया, देन वी से दैट कि ये हमारा 2 वेरिएबल का इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ ओनली x लिखा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों की इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है x+, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है x + 4 = 9। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओनली अगेन x है, मीन्स वी कैन से दैट इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे ओनली एक ही वेरिएबल है x, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल का इक्वेशन है। तो देखो फ्रॉम दैट इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। हम लोगों को x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि हम लोग x कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा इक्वेशन है x + 4 = 9। तो ध्यान दो, हम लोग को x फाइंड करना है, इसलिए x को बाहर निकाल लो, है ना। अगर कोई इंसान गुम जाता है, हमारे घर का कोई इंसान अगर टाइम पे घर पे नहीं आता है, तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग बाहर निकल जाते हैं ना। तो वैसे ही इसको निकालना है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन से बाहर निकाल दिया। जिसको निकालना है उसको इक्वेशन से बाहर निकाल दो। तो x को मैंने बाहर निकाल दिया। अब ध्यान दो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलो सॉल्व करने के पहले कुछ साइन कन्वेंशंस है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वो आप ध्यान से समझिएगा कि ये साइन कन्वेंशंस क्या है। मेनली बच्चे लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं। बच्चे लोग 7, 8, 9, 10th में जाते हैं, स्टिल 11, 12th में भी जाते हैं, तभी भी ये साइंस कन्वेंशन बच्चों को नहीं समझता है। तो चलो हम लोग साइन कन्वेंशंस देख रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान दो कि मान लो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है, देखो यहाँ पे कुछ चीज लिखी हुई है, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, दोनों के बीच में यहाँ पे =2 है। तो देखो इस तरफ का जो पार्ट है वो हमारा क्या है, देखो ये हमारे राइट हैंड साइड में है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, RHS, है ना, राइट हैंड साइड। एंड =2 का इस तरफ का जो पार्ट है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में, दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलेंगे, LHS। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा। अभी ध्यान दो कि ये एक हमारा इक्वेशन है कोई भी, एंड ठीक है, ये =2 के पहले यहाँ पे अगर माइनस का साइन है, तो जब यहाँ पे माइनस के साथ अगर कोई भी नंबर हो एंड जब ये =2 के इस तरफ शिफ्ट होता है, देन ये माइनस यहाँ पे आके प्लस में कन्वर्ट होता है, वो अपना साइन चेंज करता है। ये चीज दोस्तों आपको याद रखना है। जैसे कि हम लोग स्कूल के लिए सुबह सुबह आप लोग जाते हो, मस्त तैयारी वगैरह करके जाते हो, मेकअप करके जाते हो, लेकिन आते आते आपका फेस पूरा बिगड़ जाता है। तो वैसे ही ये साइन का है, ये बेचारा =2 के इस तरफ है, तो माइनस को अगर कोई भी नंबर को हम लोग =2 के इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पे आते आते वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम थिंग अगर यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो प्लस में है एंड उसको =2 के इस तरफ शिफ्ट करना है, तो देन ये हमारा माइनस हो जाएगा। माइनस का प्लस होगा एंड प्लस का माइनस होगा। सिमिलरली अब यहाँ पे कोई भी चीज है ना, वो डिवाइड में है ना, कोई भी अगर नंबर है वो डिवाइड में है, तो जब वो इस तरफ शिफ्ट होगा, =2 के इस तरफ जाएगा, तो वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड सेम थिंग अगर यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, देन वो =2 के इस तरफ जाता है, तो वो हमारा
डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ आपको लाइफ टाइम याद रखनी है। बच्चे लोग इसी में गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में सम इसलिए भी नहीं सॉल्व कर पाते क्योंकि उनको ये साइन कन्वेंशन उनको एडजस्ट करना नहीं आता है। तो आई होप आपको सभी को समझ में आ गया कि साइन कन्वेंशन कैसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि साइन कन्वेंशन मैंने आपको समझा दिए। तो यहाँ से हम लोगों को x फाइंड करना था, तो मैंने x को बाहर निकाल लिया। तो ठीक है, देखो x इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में 9 है, तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में ही 9 है, इसलिए इसका साइन मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये अपने जगह ही है। लेकिन यहाँ पे अभी 4 देखो, ये 4 इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको मैं इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आते आते देखो यहाँ पे 4 जो है वो हमारा मस्त मेकअप करके बैठा है प्लस के साथ, लेकिन जब वो इक्वल्स टू के इस तरफ आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आते आते माइनस हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि ये प्लस है, इक्वल्स टू के इस तरफ आते आते ये क्या हो गया, हमारा माइनस हो गया। देन यहाँ से फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर 9 माइनस 4 इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, 5 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो सेम थिंग, अब दूसरे इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे माइनस का एग्जांपल दिया है। सेम अगेन यहाँ पे इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इन 1 वेरिएबल, ठीक है, 1 वेरिएबल का ही हमारा इक्वेशन है। अगेन सेम यहाँ से हम लोग को क्या करना है, फ्रॉम दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो इसलिए मैंने x को बाहर निकाल लिया। देन x इक्वल्स टू, अगेन ये इक्वल्स टू के बाद जो नंबर है वो हमारा राइट हैंड साइड में है, इसका मैं जगह चेंज कर रही हूँ क्या, नहीं, ये राइट हैंड साइड में है, दैट्स वाई यहाँ पे ये साइन चेंज नहीं किया है। लेकिन अब देखो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे -2 है, इसको मैं यहाँ पे भगा रही हूँ, तो ये आते आते अपना साइन माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, 7 + 2, देन 7 + 2 हमारा क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू मिल गया, x इक्वल्स टू 9। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने जानबूझ के अलग अलग साइंस के यहाँ पे एग्जांपल्स लिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 है हमारा, x/3 इक्वल्स टू 4। फिर से यहाँ पे अभी वेरिएबल हमारा क्या है, x है, तो x को मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैंने x को यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब ध्यान दो कि यहाँ पे जो नंबर है वो डिवाइड में है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगर डिवाइड के साथ जो भी नंबर है हम लोग इसको इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देन ये यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 4 × 3। 4 का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में है एंड यहाँ पे भी इक्वल्स टू के वो राइट हैंड साइड में ही है, इसलिए 4 का साइन चेंज नहीं हुआ, बट इसका जगह जो है वो मैंने चेंज कर लिया, इसलिए यहाँ पे डिवाइड का ये मल्टीप्लाई हो गया। देयरफॉर 4 3 x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 3 12, देयरफॉर x इक्वल्स टू 12। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, आपको समझ में आ गया। देन लास्ट अभी हमारा इक्वेशन है, ध्यान दो। अब एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे देखो एक नंबर है 4 एंड इसके साथ यहाँ पे एक वेरिएबल है x। ध्यान से समझो ये क्या है, जब भी कोई नंबर के साथ अगर वेरिएबल होता है, जब भी कोई नंबर के साथ अगर वेरिएबल होता है एंड उन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। इतना आपको याद रखने की, कोई भी नंबर के साथ अगर वेरिएबल है एंड इन दोनों के बीच में कोई भी साइन आपको गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 4x के साथ और 4 इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो। यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों के बीच में तो कोई साइन दिया हुआ नहीं है, तो टीचर हम लोग को क्या करना है। बहुत सारे बच्चे भी मुझे ये पूछते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेशन है। अभी सेम थिंग यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। दैट्स वाई मैं क्या करूँगी, कि रिमूव द x है ना, x को मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया, हटा दिया, तो x यहाँ पे बाहर निकल गया। देन x इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में 24 है, तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में 24 मैं लिख रही हूँ, इसलिए इसका कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ। बट अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी ये जो 4 है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। देन यहाँ पे जाओ, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो देन ये इक्वल्स टू के बाद जब शिफ्ट हो जाएगा तब ये इसके डिवाइडेड में जाएगा।
ठीक है, तो ये इसके डिवाइडेड में गया। देन देखो 4 के टेबल में 24 आता है, यस आता है ना, 4 6 24। देयरफॉर हमारा x का वैल्यू आया x इक्वल्स टू 24। तो x इक्वल्स सॉरी है ना, x इक्वल्स टू 6, सॉरी हाँ 4 6 24। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पे आता है 6। तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग इक्वेशंस लिए हैं। देखो किस तरह से प्लस वाला माइनस में चेंज होता है, माइनस वाला प्लस में चेंज होता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवाइड होता है। आई होप ये लेसन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया। तो चलो अभी हम लोग आगे जाते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट की तरफ जाते हैं। तो बच्चों लोग यहाँ पे मैंने इसका जो बेसिक कंसेप्ट था, साइन कन्वेंशंस क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इससे आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगला जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 12.1, ये हम लोग इसके लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लेक्चर 1 हमारा थोड़ा बड़ा हो रहा है। एंड इसका प्रैक्टिस सेट 12.1 देखने के लिए आप मेरे साथ मेरे लेक्चर पे बने रहे। एंड मेरे लेक्चर आपको ये 12.1 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। दोस्तों लोग जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूंगी आपको एक बेल आइकन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा क्या है तो। एंड देन आप वहाँ पे प्रैक्टिस सेट 12.1 जो भी वो वहाँ पे आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।